निर्णय लिया, उसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा निर्णय है ये, बहुत अच्छा, कमाल का अद्भुत निर्णय है। और ये आज लिया गया है। अन्नू कपूर तो आज 32 साल पहले से वंदे मातरम का उद्घोष करता रहा है, तो अच्छी बात है। आज लोग फॉलो करते हैं, वंदे मातरम का अभिवादन करते हैं। आप अमेरिका के अगर किसी व्यक्ति से, ईस्ट कोस्ट के, न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के, कुछ एलए के, कुछ कैलिफोर्निया के, कुछ ह्यूस्टन से के 2-4-5 भाइयों बहनों से मिले और उनके मुख से अगर वंदे मातरम का उद्घोष सुन ले तो समझिएगा कि ये बीमारी उनको अन्नू कपूर से लगी है। हिमांशु व्यास और न जाने कितने मित्र हैं अमेरिका में जो अभिवादन वंदे मातरम के साथ ही करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्या है, आज से 32 साल पहले हरिओम नाद, आज से 32 साल पहले 94 में जब मैंने किया था दुबई की शूटिंग में, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। मैंने कहा भाई मैं तो हरिओम नाद ही कर सकता हूं, मैं तो वंदे मातरम ही कर सकता हूं। आप देख लीजिए मेरी, आप कार्यक्रम देखिए, वो किया था जी टीवी के ऊपर। उन्होंने उसका मूल्य नहीं किया तो क्या हुआ? हमने तो किया, हमको जो करना था। थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ भी होगा, मैंने कहा गोली मारनी मार दे यार, वंदे मातरम कहते मरूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सो बहुत अच्छी बात है। और स्वर्गीय परम पूज्य पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना ही हमारा राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। क्यों पंडित जी ने कहा सुफलाम? इसका मतलब समझिए आप, सफल क्यों नहीं शब्द का इस्तेमाल किया? सफल मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर फल आ गए, वो सफल हो गया। तो अगर आपने बुरे काम किए हैं, अगर आपके पेड़ के जड़ों के अंदर जहर है तो उसके ऊपर भी फल आएंगे, लेकिन जहरीले फल आएंगे। यहां पे पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये उद्घोष करते हैं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम आचरण और कर्मों का फल मुझे देना। अगर मेरे कर्म अच्छे हों, पुण्य के हों, तभी हे माता मुझे उसका ही फल देना, मुझे गलत कामों का फल नहीं देना। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं। समझे इस बात को कि क्यों पंडित जी ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे अच्छे एमालों का ही मुझे अंजाम देना। जब मैं कहता हूं कि ए अल्लाह मेरे हाल देख, ये उर्दू में भी इस बात को कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म ये होता है पहले अपने तू एमाल देख, अपने कर्म देखना तू। अगर तेरे कर्म अच्छे हो उसी का मुझे फल देना, अगर मेरे कर्म पापी के हो तो मुझे जला के भस्म कर देना। समझो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बिल्कुल सही है सर। वंदे मातरम तो देश से जुड़ा, किसी धर्म से जुड़ा तो नहीं है ना? जब हमारे देश में इसका विरोध, भैया संस्कृत हमारे देश की भाषा है। एक बात सुनिए, इसके संस्कृत हमारे देश की भाषा है, ठीक है? और ये विश्व की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा है। संस्कृत से भी प्राचीन भाषा भी जो है वो तमिल भाषा है, लेकिन वो भी हमारे देश की भाषा, वो अमेरिका की भाषा नहीं है, वो फ्रांस की भाषा नहीं है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है उनमें से एक भाषा है संस्कृत। इस संस्कृत भाषा के अंदर बहुत कमाल का साहित्य लिखा गया है। वेद पुराण उपनिषद लिखे गए हैं, महाभारत है, रामायण है, योग वशिष्ठ है, न जाने कितने उपनिषद है, बृहदारण्यक नाम का उपनिषद है। तो ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा में ये प्रार्थना है। और अगर आपको लगता है ये प्रार्थना हिंदू की है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हिंदू क्या प्रार्थना नहीं कर सकता है क्या? और हिंदू प्रार्थना करेगा तो मैं एक बात बताऊं, वो सिर्फ केवल अपने कल्याण की बात नहीं करेगा, समस्त विश्व के कल्याण की बात करेगा। अगर पूरे विश्व में ये सारे एटॉमिक सारा जो हो रहा है, परमाणु बम का विस्फोट हो रहा है, पूरे विश्व में जो हिंसा फैली हुई है, अगर कभी भूले भटके कोई शांति की लहर, शांति की हवा आई तो उस हवादार खुशबू के झोंके केवल भारत भूमि से आएंगे, क्योंकि यहीं पर अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया जाता है, यहीं पे बुद्ध हुए हैं, यहीं पे महावीर हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि समय बदल चुका है। बेसिकली हमारा धर्म, हमारे धर्म की जो मीमांसा है, हमारे धर्म का जो दर्शन है, जो डॉक्ट्रिन है, हमें वो अहिंसा और शांति का संदेश तो देती है। परंतु साथ साथ अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर आप कृष्ण को देखें और उससे सीख सकें तो समय के साथ समय परिवर्तन,
परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन के साथ साथ ही व्यक्ति को अपना आचरण और अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो हम शांति का यज्ञ करेंगे, परंतु हमारे चारों तरफ AK-47 और बाजूका रहेगी और टैंक खड़े रहेंगे। वो इसलिए कि हमारी शांति यज्ञ में कोई बाधा ना डाल पाए। अनुज जी, जो हर मामले पे जब हम हिंदू मुसलमान देखते हैं तो कितना कष्ट होता है इस बात से, मतलब कैसे ये देश में कैसे चीज ज्यादा हो गई है? ये राजनीति है, ये राजनीति है और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हिंदू का अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म जाति संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की भाई? क्यों शर्म करती? शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति की बंसी बजा पाएगा।